नमस्कार, मैं नीतीश नंदन। क्या आपको पता भी है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये घूस के लिए देना पड़ेगा। बिना घूस दिए काम नहीं होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इसके पीछे किसका हाथ है? ये जनता का हाथ है, नेता का हाथ है, या फिर सरकारी ऑफिसर का हाथ है? यही नहीं दोस्तों, मैं भी बताने वाला हूँ आखिर NFA एक्ट क्या है, इस एक्ट में क्या है जिस वजह से लोगों को राशन कार्ड मिलता है। मैं भी बताऊंगा आखिर क्यों भारत से 13 मिलियन लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। आखिर इसके पीछे किसका हाथ था, कौन ऐसी सरकार थी, कौन ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने 13 मिलियन लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया। NFA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस एक्ट को एज अ बिल के रूप में संसद में 23 सितंबर 2013 को पास किया गया। और इसमें ये बात बताया गया कि 2 प्रकार के राशन कार्ड होंगे पूरे भारतवर्ष में। वो राशन कार्ड कौन से होंगे? PPH यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड, और एक होता है अन्य योजना राशन कार्ड यानी कि AAY। लेकिन आखिर ये PPH और AAY क्या होता है, चलिए इसको पहले समझते हैं। PPH यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड योजना, इस योजना के तहत मतलब जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों को ये राशन कार्ड दिया था। और उन लोगों को जो है 5 kg पर फैमिली मेंबर पे जो है राशन देने का अधिकार अधिनियम है। लेकिन जो लोग AAY में आते हैं, अंत्योदय अन्न योजना में आते हैं, यानी कि इसमें वैसे लोग आते हैं जो लोग गरीबी से भी गरीब है, यानी गरीब से भी गरीब है, उन लोगों के लिए ये है। और इस राशन कार्ड से 35 kg अनाज जो है पूरे परिवार को दिया जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड 2018 में लॉन्च किया गया, जो कि आधार बेस्ड था, जिससे सरकार को बहुत ही पैसा बचा, बहुत ही मुनाफा हुआ। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि ये जो NFA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 23 सितंबर 2013 को लाया गया, उससे पहले जो है 3 प्रकार के राशन कार्ड होते थे, लाल, पीला और हरा कार्ड वाले, जिसको APL, BPL और AAY बोला जाता था। APL यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन, BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, और AAY मतलब अंत्योदय अन्न योजना। जिन लोगों के पास APL कार्ड था उनको 15 किलो अनाज मिलता था, वही जिनके पास BPL कार्डधारी जो लोग थे उनको 25 kg से लेकर के 35 kg अनाज मिलता था। लेकिन जो लोगों के पास AAY वाला कार्ड था, यानी पीला कार्ड था, उनको 35 kg अनाज दिया जाता था। ये जो है 2013 से पहले का सिस्टम था। लेकिन जैसे ही NFA एक्ट आया, वैसे ही 2 प्रकार का राशन कार्ड कर दिया गया, और लोगों को जो है 5 kg पर व्यक्ति पर दिया गया जिनको PPH वाले थे, और जो यानी कि जो लोग AAY वाले कार्ड वाले थे उनको 35 kg पूरे परिवार को दिया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी के वक्त अगर कोई व्यक्ति राशन कार्ड बनवाना चाहता है, वो चाहे एबव पॉवर्टी लाइन आता हो या बिलो पॉवर्टी लाइन आता हो या फिर पोस्ट में आता हो, फिर भी उसको जो 1,000 से 2,000 देना पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसका जो है ना समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। आपने देखा होगा मेरे दोस्त बहुत बार कि वैसे लोग भी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि उसके लायक नहीं है। तो अब जरा बताइए, सरकार के पास तो डिटेल है ना कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके लायक हैं, कौन है इसके नहीं है। लेकिन उस डाटा से जब ज़्यादा जाता है तो सरकार भी इस बात को सोचने में मजबूर हो जाती है, आखिर ऐसा क्यों है। तो दोस्तों ये इसलिए होता है ना, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको सब संपन्न है, लेकिन फिर भी उनको जो है ना राशन चाहिए होता है, और वहाँ पर जो है ना भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्योंकि आप जो है ना किसी लायक नहीं है, किसी लायक कहने का मतलब राशन कार्ड के लायक आप नहीं है, लेकिन आपको फिर भी राशन कार्ड बनवाना ही है। तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। और इस वजह से ऑफिसर जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनका मन बढ़ गया है, उनको आदत लग गया है, वो जब तक घूस नहीं लेते हैं ना तब तक राशन कार्ड बनाते नहीं है। इसका 2 चीज़ है, इसको 2 चीज़ों में समझने के लिए जरूरत इसलिए है क्योंकि आखिर क्यों जो गरीब लोग हैं, जो राशन कार्ड जिनके लिए बन सकता था फ्री में, उनके लिए भी नहीं बनता है। क्योंकि इसका एक कारण ये तो है कि वो जो जनप्रतिनिधि अपने आसपास के जो चुने होते हैं ना, वो उनके लिए खड़े नहीं होते हैं। तो भाई वो उनके लिए खड़े क्यों नहीं होते हैं, सवाल आता है। तो सवाल इसलिए आता है क्योंकि वो इसलिए खड़े नहीं होते हैं ना, क्योंकि वो जब वोट मांगने के लिए गए थे ना, तो वही आम जनता जो आज गरीब जिसे हम कह रहे हैं ना, वो पैसा लेकर के वोट दिया था। और जिस वजह से कोई भी जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं होता है किसी भी गरीब या किसी भी मामले में, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग जब हम वोट मांगने जाएंगे तो पैसे में बिक जाएंगे, अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे। तो एक जो सबसे बड़ी कारण है ना जनता की, जो जिस वजह से लोगों को है ना कोई भी प्रतिनिधि काम नहीं करता उनके लिए, और जो भी गरीब लोग हैं वो पिसाते चले जाते हैं। जैसे ही 2018 में आधार बेस्ड यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड आया, वैसे ही 2018 से लेकर के 2021 तक 12.9 मिलियन राशन कार्ड डिलीट कर दिया गया पूरे भारत से। लेकिन क्यों मेरे दोस्त? सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसमें बहुत जितने भी राशन कार्ड थे सारे के सारे फेक राशन कार्ड थे। वैसे लोग थे जिनका मृत्यु हो चुका था, जो इस दुनिया में थे ही नहीं, फिर भी वो लोग जो है राशन ले रहे थे। लेकिन कैसे?
क्योंकि दोस्तों जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसर के मिली भगत से और राशन डीलर के मिली भगत से ये सारा का सारा काम हो रहा था। लेकिन सरकार ने जैसे ही आधार कार्ड से इसको लिंक करना शुरू किया, KYC करना शुरू किया, तो पता चल गया कि कौन से लोग जिंदा है, कौन से मरे हुए हैं, और इस वजह से भारत सरकार की इतनी पैसा बची, क्योंकि 12.9 मिलियन जो है राशन कार्ड डिलीट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकारी की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी की जो है सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जो है जो राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा पैसे लिया जा रहा है, 1000 से लेकर के 2000 तक रुपये लिया जा रहा है, और जिस वजह से कोई भी व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बनवा पा रहा है। एक और सबसे बड़ी समस्या मेरे दोस्त ये है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो लड़ करके कानून के तहत अगर ले ले, तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है, लोक शिकायत में जाना पड़ता है। और लोक शिकायत में अगर आप जाएंगे ना, आप 4 से 5 बार जो है ना आपको तो बुलाया जाएगा सुनवाई के लिए, तो 400 से 500 रुपये तो ऐसे खर्चा हो जाता है, अप्लाई कराने के लिए 200 रुपये खर्चा हो जाता है, यानी कि 1000 रुपये ऐसे ही खर्चा हो जाता है। इसीलिए लोग परेशान होकर के अपना अधिकार के लिए लड़ नहीं पाता है और चुपचाप जो है आंख मूंद कर दे देता है सरकारी ऑफिसर को 1000 से 2000। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ऐसी कदम उठानी चाहिए कि लोगों को जो है ना आसानी से राशन कार्ड बन जाए जो इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा था, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी तरह के शानदार इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।